वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से, जिसका आगाज़ लाहौर में कर दिया गया है और पहले ही दिन जो है वो 4 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, यानी 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने की जो मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। 3 रोज़ा कहा जा रहा है कि ये मुहिम है और जिसमें 20 लाख बच्चों को जो है वो बाकायदा तौर पर कतरे पिलाने का हदफ, जो 5 साल से कम उम्र 20 लाख बच्चे हैं उनको पूरा करना है। बहरहाल अब देखना ये है कि जो 6360 टीमें जो भरपूर तरीके से अपनी कारकर्दगी सरअंजाम दे रही हैं लाहौर में पोलियो मुहिम के हवाले से, क्या वो 20 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चों का हदफ जो है वो पूरा करने में कामयाब होती हैं या नहीं। ये मुहिम का आगाज़ कैसे हुआ, इसमें कितनी टीमें काम कर रही हैं, कितने बच्चे जो है वो उन तक ये हदफ कंप्लीट किया जा चुका है, कितने बच्चे मजीद रह चुके हैं और किस तरह से 3 से 4 दिन में पोलियो मुहिम के ज़रिए जो है 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, DDHOs, एरिया इंचार्जिस, UCMOs समेत दीगर ने शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी गई। 4,27,871 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 47,726 रह जाने वाले पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए गए। 73 रेफ्यूजल केसेस के वालिदैन को कायल किया गया। जी, हमारी 19 जो है वो हाई रिस्क यूसीज हैं इस वक्त लाहौर में पोलियो के हिसाब से। तो इस दफ़ा हमने फैसला ये किया कि उन 19 में से किसी एक यूसी में हम जाके इनॉग्रेशन करेंगे और यहाँ खान कॉलोनी, जहाँ पर ट्रेडिशनली रिफ्यूज़ल के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते रहे हैं और यहाँ बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और कवरेज की क्वालिटी को इंश्योर करना भी हमारा एक मकसद होता है। तो आज यहाँ से बेसिकली इफ्तिताह करने का मकसद यही था कि जो हमारे वीक एरियाज़ हैं वहाँ से हम इस कैंपेन का आगाज़ करें। बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी। 6,360 टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। 20 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ पूरा किया जा रहा है। पोलियो मुहिम पर खसूसी फोकस किया जाए। डीसी लाहौर का कहना था, वालिदैन से पोलियो और डेंगू टीमों के साथ ताउन करने की अपील है। 2 कतरे आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह डीसी लाहौर ने बाकायदा तौर पे बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के मुहिम का आगाज़ तो कर दिया है। अब देखना ये है कि 20 लाख बच्चों का जो ये हदफ है ये कब तक जो है वो कंप्लीट करती हैं। 6,000 से ज़ायद टीमें इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। इसमें मज़ीद अपडेट्स हमें करेंगे हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ। जी जुनेद, बताइएगा कि पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और आगे तक जो है वो ये मुहिम कहाँ तक चलने वाली है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, ये देखें कि पोलियो मुहिम ये देखें हम गाहे बगाहे जो है वो स्टार्ट की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि पाकिस्तान को जो है पोलियो फ्री बनाया जा सके। और पोलियो हम देखते हैं कि एक इस तरह का सिलसिला चलता आ रहा है पोलियो का कि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये पोलियो के कतरे जो हैं उन्हें पिलाए जाएँ ताकि उम्र भर की जो माजूरी होती है उससे बचाया जा सके। और लेकिन एक जो इसमें केसेस इस तरह के सामने आते हैं जहाँ पे रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं, वालिदैन जो होते हैं उन्हें कायल करना पड़ता है, इनिशिएटिव देना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है और उन्हें बताना पड़ता है कि उनके बच्चों की बेहतरी इसमें है। हमने देखा कि ये खासकर कुछ खान कम्युनिटी होगी, जिस तरह के खान लोग हैं और दीगर, अगर बात करें आउट ऑफ सिटी की बात करें तो बहुत से इस तरह की जगह हैं जहाँ पर ये रिफ्यूज़ल केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। लाहौर में भी अगरचे तादाद है, कम है, लेकिन ये इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा तादाद है, जिसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है पोलियो के हवाले से, क्योंकि जिस तरह बच्चों के पोलियो के केसेस भी सामने आए हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ हमारे नॉर्दर्न एरिया से भी रिपोर्ट हुए हैं, तो वहाँ पे अब तो जैसे आप खान फैमिली की बात कर रहे हैं कि वो लोग अपने बच्चों को जो पोलियो के कतरे डर के हवाले से नहीं पिलाते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन अब अवेयरनेस जो है वो काफ़ी हद तक कायम करने में जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है वो काबिल तारीफ़ है कि पोलियो मुहिम के हवाले से तो कम से कम क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे मीडिया चैनल्स के वाले से बात कर लें और दीगर जो हमारे ज़राए हैं इसकी जानिब से बहुत ज़्यादा मुहिम भी चलाई गई, अवेयरनेस भी दी गई और फ्रंट फुट पे किरदार अदा किया है ये हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और ये हर उन वालिदैन को कायल करने में हम देखते हैं किसी भी अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और ये खासकर बच्चों के वाले से बात करें तो बच्चे हर वालिदैन को अपने अपने अजीज़ होते हैं, इसलिए वो कोशिश ये करते हैं कि उन्हें जो है वो पहले खुद को सेटिस्फाई कर पाए फिर वो बच्चों की तरफ रुख करते हैं। तो अगरचे ये तादाद लाहौर में कम है, लेकिन जितनी भी तादाद थी हमने देखा कि खान कॉलोनी की स्पेसिफिकली अगर बात कर लें तो कुछ फैमिलीज थी उधर 60 के
राउंड अबाउट 70 के राउंड अबाउट, जिन्हें ये कायल किया गया कि ये अपने बच्चों को ये कतरे पिलाएं, और फिर उन्हें कायल करने के बाद फिर आगे मूव किया गया। और 19 इस तरह की यूसीज हैं लाहौर भर में, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे जो केसेस है इस तरह के जो वो ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि रिफ्यूजल केसेस जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि जो हमारी 6000 से ज्यादा टीमें हैं उनको टास्क दिया हुआ है कि हर घर आपने जाना है, डोर टू डोर आपने जाना है, और कोशिश ये करनी है अगर कहीं पे मेहमान भी आया हुआ है, मेहमान बच्चा भी आया हुआ है, तो उससे भी जो है कतरे पिलाए जाए। 5 साल के कम उम्र जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी घर में है, किसी भी जगह मौजूद है, तो उन तक लाजमी रसाई की जाए। और ये हमारी लाहौर की 273 यूसीज हैं, और ये 6000 से ज्यादा टीमें रखने का मकसद ये है कि अगर एक दिन में कोई एक टीम भी अगर बिलफर्ज 40-50 घर करती है, तो हम देखते हैं कि 6000 टीमें भी होंगी, तो वो लाखों में आपको फिगर आपके सामने आएगा। तो इसलिए जो मतलब 4 लाख से ऊपर तो लोग बच्चों को एक दिन में पोलियो का हदफ किया गया है, तो अगर एक दिन में 4 लाख बच्चों को 5 साल से कम उम्र पिलाए गए हैं पोलियो के कतरे, तो ये बहुत अच्छी जो है वो टीम की कारकर्दगी है। जी बिल्कुल, इसलिए और हमने देखा कि ये 30 तारीख तक जो है ये मुहिम का जो है सिलसिला जारी रहेगा, और इसमें 38 अक्टूबर तक, और इसमें डीसी साहब ने खुद जाकर खान कॉलोनी में इफ्तिताह किया था। फिर उसके बाद उस नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, उसके अगली डे कारकर्दगी का जायजा लिया, और अब भी कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है, और खास फोकस किया जा रहा है, टीमों को कहा जा रहा है कि किसी भी किस्म की कोई कोताही ना करें। और इसमें हम देखते हैं जब भी ड्रॉपिंग करते हैं, कतरे पिलाते हैं, उसके बाद फिंगर मार्किंग की जाती है, और सम केसेस इस तरह के भी सामने आते हैं जहां पे जो है वो गलत तरीके से मार्किंग कर दी जाती है। जहां पे रिफ्यूजल केसेस होंगे तो आप देखेंगे वो कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से छुटकारा पाया जा सके, तो उसे भी टैकल किया जा रहा है कि जो गलत फिंगर मार्किंग की जा रही है उसे भी देखा जाए। और दूसरे जो यूसी इंचार्जेस हैं वहां के, और उनकी खास ड्यूटी लगाई गई है कि आपने लाजमी मॉनिटर करना है और ये वेरीफाई करना है, जहां से एक बार जो है पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, आपने दोबारा मेक श्योर करना है कि वहां पे जो है किसी भी किस्म का कोई इस तरह का बच्चा ना रह जाए जिससे पोलियो के कतरे ना पिलाए गए हों। और ये कोशिश ये की जा रही है कि तमाम यूसीज जो हमारी 273 यूसीज है, ये 6000 से ज्यादा जो टीमें हैं, और हर घर में जाएं, और हर घर में जाके जो हर बच्चे को जो है पोलियो के कतरे पिलाएं। और इसमें एक तो किरदार हम देख रहे हैं कि जिले इंतजामिया का है, दूसरा हम देखते हैं कि ये फैमिलीज जो होती है, ये हमारे जो शहरी हैं, उनका भी किरदार बहुत जरूरी है। उनको भी चाहिए कि वो ताउन करें, और जो भी टीम अगर उनके घर आती है तो वो उनको मोस्ट वेलकम करें और बच्चों को कतरे पिलाएं। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से दूर भी टीम होती है तो घर वाले वो उस टीम तक रसाई नहीं हासिल करते, उधर तक जाते हैं। बच्चे छोटे घर में होते हैं लेकिन इनकार कर देते हैं कि 5 साल से छोटा बच्चा ही कोई नहीं है यहाँ। जी, इसीलिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि आपने हर घर पे जाना है, डोर टू डोर जाना है, और कोशिश ये करनी है कि 5 साल से छोटा कोई भी बच्चा हो उसे जो कतरे हैं वो लाजमी पिलाए जाए। इस वाले से हमने देखा कि क्लब है ये आपके बच्चों को सेव करने के लिए कि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से कहीं लागिर ना हो जाएं, कहीं कुछ और मसाइल ना हो जाएं। ये एक ऐसी बुरी बीमारी है कि पोलियो की, कि अगर आप इसको कतरे नहीं पिलाएंगे बच्चे को तो आपके बच्चे में जो है वो कमी रह जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो ये पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं केसेस, तभी जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। या जैसे डेंगू मुहिम का भी साथ ही जो है वो आगाज़ है, और डेंगू के हवाले से भी हमने जो है वो प्रोग्राम किए, पोलियो भी और डेंगू भी साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो लाहौर इस पर फोकस कर रही है, काम कर रही है। तो ये एक बड़ा टास्क है इस वक्त, ये लाहौर के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा टास्क है इस टाइम, क्योंकि डेंगू ने भी भरपूर तरीके से जो है वो डंग निकाले हुए हैं, और जहां पोलियो की बात आए तो वहां पे पोलियो के केसेस भी जो है वो बहुत सारे रिपोर्ट हुए हैं। तो इसमें वालिदैन को चाहिए कि वो कॉपरेट करें टीमों के साथ, और अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं खुद जाके टीमों के साथ जो है वो कॉपरेट करें। वो कोई खुदा ना खासा आपके बच्चों को खतरनाक चीज़ पिलाने नहीं आ रहे, या कोई इससे आपके बच्चों की जो है वो कोई चीज़ डैमेज या कोई और चीज़ होने का खतरा मौजूद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला खौफ खतर ये कतरे पिलवा सकते हैं। हमने भी अपने घर के बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हमें ज्वाइन किया है साबका डीजी रोटरी इंटरनेशनल अलीम अहमद कमवा साहब ने, हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो है वो डीसी लाहौर की तरफ से भी एक पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, और इसमें बाकायदा तौर पे 6000 से ज़्यादा टीमें जो है वो काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं जो हदफ है 20 लाख बच्चों का, वो कंप्लीट कर लिया जाएगा? क्या जितने दिन जो है वो पोलियो मुहिम को दिए गए हैं उतने काफ़ी होंगे? जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, कोऑर्डिनेटर टीवी का। जी। तो इस वक्त जो पोजीशन है ना जी,
हमारे पास पोलियो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जितनी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और जी। लोग जिस तरह तावन कर रहे हैं, जी मुझे उम्मीद है कि अब इस साल हमारे पास एक केस था, होपफुली अब ये भी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी से हमारे डिपार्टमेंट जो है ना इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और खास तौर पे गली मोहल्लों में जब मैं देखता हूँ कि बिल्कुल मॉनिटरिंग भी हो रही है और वीडियो भी बन रही है, सही सही तो सही। ये इस तरह की कैंपेन पहले हमें नजर नहीं आई थी। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए जी सर, जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। ये कोविड-19 से पहले ये एक साल ये मुहिम शुरू हुई थी जी जब ठीक है। हम अपने हदफ से पहुंच गए थे, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 ने ये गैप 1-1.5 साल का हो गया था। जी जी बट दिस ईयर इट इज वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज भी यही है जी। और हमारा एनालिसिस भी यही है कि रोटी का कि हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे इस साल इंशाल्लाह। सर वालदैन की तरफ से जो रेजिस्टेंस आती है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे पोलियो के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि केस जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं पाकिस्तान में वो इसी वजह से हो रहे हैं कि वालदैन शायद कोई खौफ महसूस करते हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की वजह से। अब काफ़ी अवेयरनेस हम लोग जो है वो क्रिएट कर चुके हैं सोशल मीडिया से, हम अपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अवेयरनेस के हवाले से बड़ी कमी पाई जाती है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके बारे में ये है जी कि ये अवेयरनेस ये पहले भी इसी तरह ही थी, जहाँ पे सोशल मीडिया कम है या नहीं है। मतलब रूरल एरियाज में ये थी पहले, शहरों के अंदर तो ये पहले भी लोगों को बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है जी। और मीडिया, सोशल मीडिया, गवर्नमेंट के कैंपेन जो है इससे बस अगर कुछ इलाके ऐसे हैं तो ये रिक्वेस्ट की जाती है तमाम पेरेंट्स से, और लोग अभी अवेयर भी हो चुके हैं जी। लोगों ने कोरोना के बाद इस चीज को बड़ा सीरियस लिया है। सही। और खास तौर पे आजकल तो इसके साथ साथ डेंगू के बड़े मरीज हो रहे हैं जी बिल्कुल, डेंगू के वजह से लोग डर गए हुए हैं इन चीजों से, सही है, और बड़ा एहतियात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डेंगू के हवाले से भी आप तो जो है वो इस पर बात करना चाहें तो, क्योंकि डेंगू मुहिम का भी आगाज़ जो है वो किया जा चुका है, टीमें काम कर रही हैं और काफ़ी जो है वो डेंगू लार्वा भी बरामद हुए हैं। उस हवाले से जो है वो हॉस्पिटलों में ऐसे मरीज़ भी हमारे पास जो है वो मौजूद है जो डेंगू से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, लोगों को इस इन मूजी मर्ज का पता है। डेंगू एकदम से बंदे को नकारा कर देता है और लोगों को पता भी है और इससे सफाई भी रहती है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये जो जी जी एहतियात करनी चाहिए जी। और टीम में इस मर्तबा देखा है कि स्प्रे करने वाली बहुत कम है। सही सही पहले सालों की निस्बत, बल्कि 1-2 जगह पे हमारा एक्सपीरियंस हुआ कि हमने लिख के भी दिया जी। और टीमें अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये टीमें कुछ बढ़ाएं ताकि इसके खिलाफ, ये सफाई की मुहिम के खिलाफ हम काम कर सकें। सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो हमें अपडेट किया पोलियो मुहिम से और साथ ही डेंगू मुहिम के हवाले से भी। और जो सूरत हाल इस वक्त हमारे साथ चल रही है, जिस तरीके से जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है, 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चों को सिक्योर करना चाहते हैं पोलियो से। और साथ ही डेंगू मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है, तो इन टीमों के साथ कोऑपरेट करना आपका फ़र्ज़ है। जो टीमें भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की गई हैं, आपके घर आती हैं, डेंगू के लिए जो है वो चेकिंग होती है कि कहीं कोई पानी तो नहीं खड़ा, कहीं कोई आपके पौधों में जो है या टायर में कोई कई अरसे से जो है वो आपने पानी तो नहीं जमा करके रखा हुआ, या जो चिड़ियों को आप पानी डालते हैं उसमें तो कहीं डेंगू लार्वा जो है वो नहीं पैदा हो गया, क्योंकि ये साफ़ पानी का मच्छर है और ये सुबह और शाम के वक्त जो है मगरिब के बाद जो है वो ये मच्छर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं कि अपने बच्चों को शाम के बाद घर से बाहर ना निकालें और जो है वो ये जो वॉक वगैरह है इसको थोड़ा सा कम करें, या फिर आप जो है वो पूरे कपड़े पहन के और अपना जो भी आपके मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह है, ऑयल है, वो यूज़ करके जो है वो बाहर निकले। इसी के साथ पोलियो के लिए हवाले से अपने बच्चों को कतरे पिलाने आपने नहीं भूलने। आप क्या कहेंगे? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं यहाँ पर। जुनेद, आप क्या कहेंगे? आपने कंबा साहब की भी बात सुनी है
और उन्होंने जिस तरह बताया है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और लोगों को समझाने में, लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग काफ़ी हद तक जो है वो अवेयर हो चुके हैं, अभी और मजीद करना देखिए, अगर पोलियो मुहिम के हवाले से बात करें तो ये पोलियो मुहिम का जो सिलसिला है, पोलियो के हवाले से जो कतरे पिलाए जा रहे हैं, ये काफ़ी अरसे से जारी है। और दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो 2022 में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। कुछ इस तरह के रिजल्ट सामने नहीं आए जिससे हम कह सकें कि यहाँ पर पोलियो ज़्यादा है या फिर यहाँ पर ये खतरा है या फिर डेंजर जोन है। और जहाँ जहाँ पे भी जब लास्ट टाइम कमिश्नर लाहौर ने जो थी सैम्पलिंग की थी, टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो वहाँ पे जो रिजल्ट थे वो अच्छे आए थे। कहीं पे भी किसी भी जगह इस तरह के सिम्टम्स सामने नहीं आए कि इस इलाके में या फिर इस जोन में या फिर लाहौर की स्पेसिफिक इस यूसी के हवाले से बात कर लें तो ये जब इसमें 2-3 प्रोसीजर होते हैं जिसके बाद चेकिंग की जाती है। अगर वहाँ से रिजल्ट जो है वो अच्छे आना शुरू हो जाए तो फिर ये देखा जा सकता है कि बेहतरी काफ़ी आ चुकी है। और लास्ट अगर हम बात करें तो अवेयरनेस के हवाले से तो काफ़ी पहले जो था काफ़ी गैप था, लेकिन मौजूदा टाइम के हवाले से बात करें तो लोगों में काफ़ी हद तक जो है अवेयरनेस आ चुकी है और लोग इस चीज़ की अहमियत को जानते हैं कि ये जो 2 कतरे हैं कितनी अहमियत के हामिल हैं और कितनी उम्र भर के लिए उनके बच्चों को महफूज रखेंगे और उनके बच्चों को बचा के रखेंगे किसी भी बीमारी से। और ये देखते हैं हम कि जो पोलियो है ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये किसी भी बच्चे को अल्लाह ना करे जब होती है तो ये माजूरी तक लेके चली जाती है और उम्र भर की माजूरी की वजह बन जाती है। और इसीलिए तमाम जितने भी हमारे देखने वाले हैं, तमाम लाहौर में देखने वाले, कहीं भी देखने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके घर में कोई पोलियो वर्कर्स आए, पोलियो टीमें आए, तो आपको उसे मोस्ट वेलकम करना चाहिए और अपने अपने बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि ये 2 कतरे हैं। 2 कतरे पिलाने से जो है उम्र भर की माजूरी जो है वो खत्म हो जाएगी और उम्र भर के लिए जो है पोलियो का जो है वो निजात आप पालेंगे और इस बीमारी से जो है उम्र भर के लिए छुटकारा पालेंगे। और जब भी कहीं भी आप देखेंगे बच्चे जो हैं ये कतरे पी लेंगे तो इंशाल्लाह हमने पहले भी देखा कि रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर आए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि अनकरीब जो है जो पाकिस्तान है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पोलियो फ्री हो जाएगा और पाकिस्तान में इंशाल्लाह पोलियो के बहुत अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, असल में तो अभी सबसे बड़ा जो काम है वो हदफ पूरा करना है। 20 लाख से जो है ज़ायद बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है, ये बड़ा टास्क है 6000 टीमों के लिए और इसमें टोटल हमारे पास जो है वो 6360 टीमें जो है वो इस टाइम काम कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये टीमें जो है वो अब देखना ये है कि वाकई जितनी देर तक ये मुहिम चलती है तब तक ये 20 लाख बच्चे या इससे ज़ायद बच्चे जो है वो पोलियो के कतरे पी लेते हैं और जो हमारे पास हदफ आता है वो क्या आता है, क्योंकि ये टास्क होगा ना बहुत ज़रूरी इसके डेंगू के हवाले से भी और पोलियो के हवाले से भी। अब ये दोनों जो एक कैंपेन्स हैं साथ साथ चल रही हैं, तो ये दोनों कैंपेन्स का रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द हमारे सामने होगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की इस कारकर्दगी के हवाले से जो है पोलियो मुहिम के हवाले से आज के प्रोग्राम में आप बैठे हैं, आए हैं और हमें बताया। नाज़रीन, इसी के साथ कुछ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए, डेंगू से बचाने के लिए या पोलियो से बचाने के लिए जो इस मुहिम का आगाज़ हुकूमत पाकिस्तान ने कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर रखा है, इसमें भरपूर तरीके से आप जो है वो मुआवनत कीजिए। ये आपकी सिक्योरनेस के लिए है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि आने वाले कल में कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर हमें फ्री में मिल जाए तो हमें उसकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं रहती, वो वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन वैल्यू को अपग्रेड रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चों का पोलियो से पाक होना और आपके बच्चों का डेंगू से क्लियर होना कितना ज़रूरी है। और इस वक्त में डेंगू और पोलियो 2 ख़तरनाक तरीन मर्ज़ हैं और इन अमराज से बचाव के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्री ऑफ कॉस्ट मुहिम का आगाज़ किया है तो इससे हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए। और 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाइए और साथ में डेंगू से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाइए भी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी कुछ नए हॉट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।